नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जैन दर्शन के अनेकांतवाद और श्यायवाद की अवधारणा की विवेचना, जो भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी के सेमेस्टर सिलेबस में है। तो दोस्तों, अब इसको डिस्कस करते हैं हम। क्या है ये दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे सेमेस्टर एग्जाम की ओर से। तो दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। अनेकांतवाद जैन दर्शन की तत्व मीमांसा का आधारभूत सिद्धांत है। यह चिंतन की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से किए गए चिंतन से निगमित सिद्धांतों का समन्वयात्मक रूप उपलब्ध होता है। इसके द्वारा हमें वस्तु सत्ता के यथार्थ एवं वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायक मिलती है। अनेकांत में अंत पद का अर्थ वस्तु एवं धर्म दोनों से है। इसलिए अनेकांत का अर्थ होता है कि इस जगत में अनेकानेक वस्तुएं अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु का अनंत धर्म है। यानी कहने का इनका ये मतलब है कि संसार में अनेक जिस प्रकार अनेक वस्तु हैं, उसी तरह उसके धर्म भी अनेक हैं। इसलिए तत्व को जैन दर्शन में अनंत धर्मात्मक माना गया है। वस्तु में एक साथ सत असत, भाव अभाव आदि विरुद्ध धर्म विद्यमान होते हैं, जिसका ज्ञान हमें एकांत दृष्टि से नहीं हो सकता। उसके लिए अनेकांत दृष्टि होनी चाहिए। समस्त वस्तुएं किसी दृष्टि अथवा अपेक्षा से ही सत अथवा असत प्रतीत होती हैं। अर्थात पदार्थ का यह स्वभाव ही है कि वह एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करे। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप की अपेक्षा सत है, वही पर रूप की अपेक्षा असत भी है। सत असत, भाव अभाव, स्वासत उच्छेद आदि विरोधी मालूम पड़ते हैं, परंतु इन विरोधी धर्मों का जैसा समन्वय अनेकांतवाद में प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ। यानी इनके कहने का मतलब है कि जैसे मेटल पदार्थ होता है, वह पहले यानी जैसे मान के चलो आप गोल्ड है, सोना है, सोने को हम किसी भी पदार्थ में बदल सकते हैं, उसके आभूषण बनाकर फिर हम उसको फिर मेटल में मेटल बना सकते हैं। मेटल के बाद पुनः उसे हम दूसरे आभूषण में बना सकते हैं। यानी कि वह एक पदार्थ है जो उसका यही स्वभाव है कि एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करे। किसी एक बाद या दृष्टि को ग्रहण करना संकीर्णता है, परंतु अनेकांतवाद से विरोधी धर्मों का समन्वय करना उसकी विशाल दृष्टि एवं विचारों का परिचायक है। अनेकांतवाद वस्तुतः दो एकांतवादी दृष्टियों को मिलाने वाली एक मिश्र दृष्टि मात्र नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र दृष्टि है जिसके द्वारा वस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रतिभाषित होता है। जैन धर्म का कथन है कि एक एक दर्शन नाना रूपिणी सत्ता के अंश का विवेचन करने में अपना महत्व रखते हैं, फिर भी उसमें आपस में किसी प्रकार के मतभेद के लिए स्थान नहीं है। सभी अंश अपेक्षा में उसमें विद्यमान रहते हैं। अनेकांत इसी से अस्तित्व पर बल देता है। यानी इस उदार वृत्ति तथा विशालता के कारण जैन तत्व ज्ञान का किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है। इस तरह जैन दर्शन में सर्वथा एक ही दृष्टिकोण से पदार्थ का अवलोकन करने की पद्धति को अपूर्ण एवं अप्रामाणिक समझा जाता है और एक ही वस्तु के विभिन्न धर्मों को विभिन्न दृष्टिकोण से निरीक्षण करने की पद्धति को पूर्ण एवं प्रमाणिक माना जाता है। यह पद्धति ही अनेकांतवाद है। यानी ये अनेकांतवाद की पूरी डेफिनेशन हो गई कि जैन धर्म का कथन है कि वो इसको नहीं मानते कि पद्धति की जो पदार्थ है, पदार्थ को वो अपूर्ण एवं अप्रामाणिक समझा जाता है जैन धर्म के अनुसार। भारतीय दर्शन में अनेकांतवाद का सिद्धांत समन्वयात्मक पक्ष को बल प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह जीवन के आचार विचार व्यवहार और तत्व चिंतन दोनों को प्रभावित करता है। इस सिद्धांत की उद्भावना में समता और सहिष्णुता की वह भावना निसंदेह सहायक रही है जो जैन दर्शन की आधारभूमि है। जैन दर्शन ने अपनी अनेकांत दृष्टि से विचारने की दिशा में उदारता व्यापकता और सहिष्णुता का ऐसा विस्तार किया है जिससे व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोण को भी वास्तविक और तथ्यपूर्ण मान सकता है। जब तक हम अपने ही विचार और दृष्टिकोण को वास्तव और सत्य मानते हैं, तब तक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव ही नहीं हो पाता। अतः अनेकांत दृष्टि दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता वास्तविकता और समाधान का भाव उत्पन्न करती है। जैन दर्शन सिर्फ शारीरिक हिंसा को ही आवश्यक नहीं मानता, बल्कि बौद्धिक अहिंसा पर भी विशेष रूप से बल देता है। यही बौद्धिक अहिंसा जैन दर्शन का अनेकांतवाद है, जो अपने जीवन और विचारों की सत्यता के साथ साथ दूसरे के विचारों की सत्यता को भी स्वीकार करता है, अर्थात आंशिक मतों की संकीर्णता को
त्याग कर एक समन्वयवादी विचार लाना होगा। यह जैन दर्शन के अनेकांतवादी दृष्टि से ही संभव है। अनेकांतवाद की सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी समन्वय स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक, तनावपूर्ण हो या अशांतिपूर्ण, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समाज दूसरे समाज से तथा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से विरोध एवं वैमनस्य का भाव रखे हैं। इस विरोध एवं वैमनस्य का मुख्य कारण है एक समन्वयवादी विचार का अभाव। सभी अपने अपने मतों एवं विचारों के सत्य एवं सर्वमान्य होने का दावा करते हैं, जिसके फलस्वरूप दूसरे के विचारों से विरोध होता है। फलतः सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति एवं वैमनस्य का भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों, यह बात ही है कि जब हम किसी एक समाज का दूसरे समाज में वैमनस्य रहता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का विरोधी होता है, तो यही अनेकांतवाद है कि किसी एक वस्तु के अनेक धर्म या गुण होते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी जितनी विवाद या मतभेद देखी जाती है, उन सब के मूल में समन्वयवादी दृष्टिकोण का अभाव ही है। इन्हीं मतभेद के कारण ही विश्व में कई युद्ध हुए हैं। आज भी इसी धार्मिक मतभेद में अन्य कई दूसरे मतभेद को भी उत्पन्न किया है। जैसे दोस्तों, मान के चलो आज यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, वही भी अनेकांतवाद के अंतर्गत आता है कि आज भी इसी धार्मिक मतभेद ने अन्य कई दूसरे मतभेदों को भी उत्पन्न किया है। आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच, धर्म धर्म के बीच तथा संप्रदाय संप्रदाय के बीच गहरी खाई दिख रही है। एक व्यक्ति अपनी ही बात को पूर्ण सत्य मानकर दूसरे के कथन को सत्य बतलाता है। इसी प्रकार एक धर्म के अनुयायी अपने ही धर्म को एकमात्र श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्मों को ही दृष्टि से देखते हैं। कोई भी व्यक्ति या धर्म अपनी ही डफली बजाने में व्यस्त है, उसे दूसरों की बात सुनने या समझने का समय ही नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक समाज परस्पर वैमनस्य एवं कटुता के भयंकर रोग से जर्जर हो गया है। इस समस्या का सही समाधान भगवान महावीर की अनेकांतवाद द्वारा ही हो सकता है। दोस्तों, ये हमने आपको पूरा अनेकांतवाद और स्यादवाद की अवधारणा का विवेचना की। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।